वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 अपना बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय के अंदर हमने पहली जो क्लास है वो ऑलरेडी अपनी अपलोड कर दी है, वो आप लोग देख सकते हैं अपनी ऐप के थ्रू। और आज अपन पढ़ेंगे इसकी सेकेंड क्लास द्विपद प्रमेय की। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था बेटा। आपको जो स्टार्टिंग का पूरा था कि भाई पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, किस प्रकार से आप जो भी अपना क्वेश्चन होता है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे और किस प्रकार से ओपन करेंगे x प्लस ए की होल पावर n को। ये ऑलरेडी अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। x प्लस ए की होल पावर n, इसका प्रसार x माइनस ए की होल पावर n। उसके बाद हमने पढ़ लिया था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल पावर n। पदों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी n प्लस 1। फिर हमने मध्य पद पढ़ा था। मध्य पद क्या होगा, जब सम होगा, जब घात जो है वो सम होगी तो मध्य पद रहेगा n प्लस 2 अपॉन 2 वह पद। और जब घात विषम होगी तब मध्य पद रहेगा n प्लस 1 अपॉन 2 वह पद, व n प्लस 3 बटा 2 वह पद। उसके बाद हमने टी आर प्लस 1 जनरल टर्म टी आर प्लस 1 ये पढ़ लिया था। अगर आपको कोई भी पद निकालना है तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे टी आर प्लस 1 का, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। अब आज हम प्रश्न करेंगे इसी पे बेस्ड, किस प्रकार से हम मध्य पद या कोई भी प्रेस्क्राइब्ड हमको एक्स की घात बोली जाती है या कोई पद बोला जाता है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्स पावर 4 माइनस, क्वेश्चंस करेंगे आज x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस x 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 15 के प्रसार में, जब इसका प्रसार करते हैं तो इसके प्रसार में x पावर माइनस 17 का गुणांक, x पावर माइनस 17 का गुणांक क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में भी और आगे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये अपना है x प्लस ए का होल पावर n, जिस प्रकार का प्रसार अपन ने पढ़ा है उसी से अपन इसको शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टी आर प्लस 1 बराबर होता है जनरल टर्म में एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए पावर आर। ये अपन अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अब यहां पे जब अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे इस जनरल टर्म के लिए तो क्या बनेगा, एन, एन कितना है इसके लिए 15, 15 तो बन जाएगा 15 सी आर। ठीक है, आर हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद जो पहले वाला टर्म है एक्स पावर 4, इसकी जो पावर होगी वो होगी 15 माइनस आर। और जो सेकंड वाली टर्म है माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी पावर हो जाएगी आर। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 15 सी आर एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद यहां देखिए ये एक्स की पावर जब ओपन होगी तो एक्स की पावर 60 माइनस 4 आर। ठीक है, फिर माइनस 1 की पावर आर, एक्स की पावर ऊपर जाके बनाएगा पी आर माइनस का। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है। जैसे बेस सेम हुए हैं यहाँ पे एक्स की पावर 60 माइनस 4 आर और यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 3 आर। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है या घातें ऐड हो जाती है। तो अपन लिखेंगे 15 सी आर एक्स की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 माइनस 7 आर और माइनस 1 की पावर आर। ठीक है, ये बन गया इसका भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप तुलना करेंगे एक्स की पावर माइनस 17 के साथ, किस चीज की, एक्स की घात की, और आपको आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अपन लिखेंगे एक्स की घात की तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो यहां पे बोला है हमें 60 माइनस 7 आर और क्वेश्चन में मांग रहा है वो माइनस का 17। दोनों की तुलना करते हैं तो कितना मिलेगा आर, जरा देखें।
तो माइनस का 7R उधर जाके प्लस का 7R 60 इधर आके तो ये बन जाएगा R बराबर 11। R का मान आ गया 11, R का मान 11 आ चुका है। जब R का मान अपन ने निकाल लिया तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग TR प्लस 1 दैट इज 12 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 15C11। ठीक है, यहां पे हो जाएगा x की पावर 4, 15 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा माइनस 1/x³ और साथ में आ जाएगा पावर में 11। ठीक है, 16 और यहां 33 प्लस का 16 माइनस का 33। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कितनी वैल्यू दे दी इसने, दे दी x की पावर -17 और यहां बच गया 15C11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको बताया था जब 15C11 हो तो आप इसे लिख सकते हैं 15C4, है ना। NCR को लिख सकते हैं NC(n-R), तो 15 में से 11 गया तो 4, इधर हो जाएगा -1 और x की पावर माइनस का 17। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 को अपन रिवर्स ऑर्डर में खोलेंगे, 15, 14, 13 एंड 12 बटे में 4, 3, 2 और 1, साथ में -1 x की पावर -17। 4 तिया 12, ये कट गया, 2 से काटोगे तो ये कटेगा 7 बार। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा -1365 x पावर -17 और आप बोल देंगे कि x की घात -17 का जो गुणांक है वो आया है -1365। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था, x की घात -17 का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं जिनमें बोला जाता है x की घात -17 का गुणांक निकालिए, x रहित पद निकालिए। x रहित पद का मतलब है बेटा जहां पे x की घात 0 हो जाए या फिर कोई और गुणांक निकलवाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2x² प्लस 1/2x पावर में 9। आपको यहां पे इसके प्रसार में x रहित पद का मान ज्ञात करना है। तो x रहित पद सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहला काम वही, n बराबर कितना है, n हो गया अपने पास 9, tr प्लस 1 लिखेंगे, tr प्लस 1 बराबर NCR 2x² 9 माइनस r 1/2x पावर r लिख दिया। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये हो गया काम। इसके बाद x, पहले x की पद यहां से निकालते हैं तो 9CR 2 की पावर ये हो गया 9 माइनस r बटे में 2 की पावर r, x की पावर 18 माइनस 2r बटे में x की पावर r, कितना आ गया 9CR 2 की पावर 9 माइनस, ऊपर जाएगी पावर तो कितना बनाएगा ये 9 माइनस r है, ऊपर r और जाएगा तो ये बन जाएगा 9 माइनस 2r। अब यहां पे ये r है तो x की पावर ये हो जाएगा 18 माइनस 3r। ये बन गया पूरा तैयार अपना सेट tr प्लस 1। अब tr प्लस 1 तो बन गया। अब इसमें हम वापस पद की तुलना करते हैं x की घात की, तो x की घात की तुलना करने पर, अब x की घात की जब आप तुलना करेंगे तो किसके साथ करेंगे, देखो यहाँ पे x की घात है 18 माइनस 3r और अपन को बोला है x रहित पद मतलब शून्य, तो अपन करेंगे 18 माइनस 3r बराबर 0, तो r बराबर 9, r की वैल्यू 9 आ गई, सॉरी r की वैल्यू 6 आ गई, 9 कहां से आ गई, 6 आ गई। ठीक है, 6 आ गई ना, तो ये हो गया अपना 2 का ध्यान रह गया, वो ये आ गई 6, r की वैल्यू 6 आ गई। अब आगे t7 इक्वल टू 9c
6। जो सातवां पद है वो बनेगा जिसके अंदर x की घात 0 बनेगी, तो इसलिए ये बन रहा है 9c6 हो गया। 2 पावर में ये आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 2r, मतलब 9 में से 12। ठीक है, 9 में से 12 गया तो माइनस का 3, और साथ में आ जाएगा x पावर 0। 9c6, तो आप इसे 9c3 भी बोल सकते हैं, 1/8 बोल सकते हैं। 9, 8 और 7 बटे में 3, 2 और 1 मल्टीप्लाई 1/8, 8 से 8 तो कट गया, 3 से 3 बार कट गया 21, और बटे में आ गया 2, तो आ गया आंसर 21/2। इस प्रकार से अपन ने कंप्लीट कर लिया और आंसर आया 21/2। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक्स रहित पद निकाल ले। हो गया, चलिए और क्वेश्चन करें, है ना, जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, अटेम्प्ट करे जाते हैं, और टफ क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप कैसे करेंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी थोड़े स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। चलिए अब आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेता हूं एक और। x+3 पावर 8, x+3 पावर 8 में x पावर 5 का गुणांक। प्रश्न ये पूछा है x+3 पावर 8 में x पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है x+3 पावर 8 में। करते हैं तो शुरुआत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले n बराबर, n कितना है हमारे लिए, n बराबर 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, n बराबर हो गया 8। ठीक है, ठीक है बेटा, तो n बराबर 8 हो चुका है। अब n बराबर 8 के बाद अपन देखते हैं यहां पे कि ये TR+1 क्या बनेगा, तो TR+1 NCR होता है अपना 8CR, x पावर में 8 माइनस r और 3 की पावर में r, और r यहां पे अपने पास आ गया। ठीक है, यहां तक तो अपन ने कर लिया। अब आगे वैल्यूज रखने की बात आती है, तो रखते हैं वैल्यूज को। मैं तो कुछ ज्यादा आपको सॉल्व करना नहीं है, x की घात 5 का गुणांक चाहिए, तो x की घातों की तुलना करने पर कितना बना, इधर बना 8 माइनस आर, इधर 5, तो r इक्वल टू 8 माइनस 5, r इक्वल टू 3। r का मान 3 आ गया, जैसे ये 3 रखेंगे। अच्छा, कई बार ये भी पूछता है ये पद कौन सा होगा, तो ये 3 जब आपने रखा तो कितना बना, T4। ठीक है, तो चौथा पद बन रहा है, तो T4 बराबर 8C3, x पावर 8 में से 3 गया 5, और 3 की पावर 5। ठीक है, अब जो मान निकालते हैं तो मान की बात आती है, तो यहां पे ये आ गया अपने पास t की पावर है ना। चलिए, तो 8, 7 और 6, 3, 2, 1 गुणा में कितना हो जाएगा, ये अपना, अरे ये क्या लिखा, ये यहां पे हो गया 3 पावर 3 आएगा ना, और ये 27, 3 2 6 ये कट गया, 8 7 56 मल्टीप्लाई 27, ये आ गया 1512 x पावर 5, x पावर 5, तो x की पावर 5 का गुणांक कितना आ गया, जो मल्टीप्लिकेशन आया तो वो फाइनल आंसर हो गया अपना गुणांक कितना आया, 1512। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की किताब है वहां से प्रश्न पिक किया था। x+3 पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वही क्वेश्चन लिया जो आपकी बुक में था। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक्स माइनस टू वाई होल पावर 4, सॉरी होल पावर 12, एक्स माइनस टू वाई होल पावर 12, एक्स माइनस 2y की जो पावर है वो 12 है। वो चौथा पद ज्ञात कीजिए। फोर्थ टर्म या चौथा पद ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको आर की पावर में नहीं, आर की घात में और उसमें नहीं बोला, अब की बार डायरेक्ट बोला है चौथा पद ज्ञात कीजिए। अब चौथा पद जब ज्ञात करवा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अपन चौथा पद ज्ञात करेंगे, है ना। एक्स माइनस टू वाई होल पावर 12 चौथा पद ज्ञात कीजिए। अब जब चौथा पद की बात होगी तो अपन जो, ये आपको पता है r प्लस 1 होता है एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो r प्लस 1 बराबर 4, तो r बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब r का मान 3 लेके हमारा चौथा पद निकलेगा। अब जब r का मान 3 लेके हमारा चौथा पद निकलेगा तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, T4 बराबर, ये हो जाएगा n बराबर 12c3, x यहां पे सिंपल x ही है तो 12 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2y में आएगा r, r मतलब यहां पे हो गया 3। ठीक है, ये हो गया अपने मान निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूले को जमा दिया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या, 12c3 इसको ओपन करोगे 12 11 10, पहले भी बता रखा है रिवर्स ऑर्डर में जितनी टर्म बोले जाए वहां तक ओपन कर लीजिए। उसके बाद 3 2 1, ये हो गया 3 दूनी 6, और ये 2 बार जाएगा 11 दूनी 22, और यहाँ पे आ गया x की पावर 12 में से 3 गया 9, और साथ में माइनस 2 की पावर 8 मतलब 3, तो ये आ गया 8 y क्यूब। ठीक है, ये आ गया 8 दूनी 16, 16 और माइनस 11, 16 और 11, ये हो गया 1760 x पावर 9 y क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो अपने को फोर्थ टर्म बोला था माइनस 1760 x पावर 9 y क्यूब। इजी सा क्वेश्चन था, आपको जो भी टर्म बोली आप उसको एक कम करके r का मान यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अपन टी आर प्लस 1, यहां पे r जो होगा वो हमेशा जो टर्म बोली जाएगी उससे एक कम होगा। ठीक है, चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मध्य पद का। अब मध्य पद में अपन प्रश्न ले रहे हैं, देखो मैं आपकी बुक की क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको दिक्कत भी ना आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिया मैंने 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7, इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मध्य पद में क्या देखेंगे, कौन सी घात है। घात यदि सम है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा, और घात यदि विषम है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा। अब घात या विषम है, विषम है तो अपने लिए कौन कौन सा होगा, विषम के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 व n प्लस 3 अपॉन 2। पहले तो आपको ये पद पता होना चाहिए कौन से निकलेंगे, तो अपने ये निकाला जब तो ये पता लग गया चौथा व पांचवा पद मध्य पद होगा। ठीक है, चौथा व पांचवा पद मध्य पद होगा। मध्य पद के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथा और पांचवा पद निकालना है तो निकालते हैं, चौथा पद निकालते हैं पहले। तो फोर्थ टर्म जब निकालेंगे अपन तो अपने लिए बनेगा T4 इक्वल टू R, इसके लिए 3 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7c3 t की पावर 7 माइनस 3 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर, ठीक है, r इक्वल टू ये 3 आ गया। ये बन गया एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। सॉल्व करने के लिए 7c3 7 6 एंड 5,
ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में 3 यहां पे दे रखा है, 3 पद निकाल दिए, 3 2 1 मल्टीप्लाई, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो 3 की पावर 4, यहां पे आ जाएगा -1 x t3, घात पे घात गुणा हो जाती है तो x की घात 9 और बटे में आ गया 6 की घात 3, तो ये 3 दूनी 6, 1 से चला गया, ये वहां पे हो गया -35 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है तो ये 3 की पावर 4 अपॉन में 6 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 और x की पावर 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या कट रहा है, 3 से ही कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा 2 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, 35 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस, नीचे हो गया 8, ऊपर हो गया 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 3 और 1 10 और x पावर 9। ये आ गया चौथा पद। फोर्थ टर्म हमने निकाल दी, तो जब मध्य पद निकालने की बात हुई तो हमको बोला गया चौथा व पांचवा पद होगा, हमने फोर्थ टर्म यहाँ पे निकाल दी -105/8 x की पावर 9। चलिए उसके बाद पांचवा पद, अब पांचवे पद के लिए हमें r जो होगा निकाल दे, यहाँ पे निकाल देते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो r जो होगा पांचवे पद के लिए वो बनेगा 4, तो t4 + 1 बराबर t5 इक्वल टू, देखिए जरा वैल्यू क्या थी, 7 था, तो n 7 c 4, उसके बाद 3 और -x³/6, यहाँ तो 3 है, यहाँ माइनस का x³/6 है। ठीक है, 7 में से 4 गया, 7 - 4 = 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से पांचवा पद बनेगा। तो पांचवे पद को हल कर देते हैं, तो 7c4 7 6 5 4 4 3 2 और 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये कट गया, वापस से वही बना, मल्टीप्लाई में 3 पावर 3 27 माइनस पावर 4 है, खा जाएगा, क्या बचेगा x पावर 12 और बटे में हो गया 6 पावर 4। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। अब देखें जरा क्या सॉल्व करने पे क्या बैठता है, तो सॉल्व करते हैं अपन। ये बन गया 35, ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 6 × 6 × 6 एंड मल्टीप्लाई 6 x पावर 12। ये काटेगा यहाँ पे 3 × 9 = 27, 9 बार, ये 2 बार गया, 3 × 9 ये 2 बार गया, फिर 3 से काटेगा तो ये चला जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया 35/48 x पावर 12। ये हमने निकाल लिया, कौन सा पद निकाला, पांचवा पद। पांचवा पद निकाला, हमें दो मध्य पद निकालने थे, क्योंकि ये जो घात थी क्वेश्चन में वो घात विषम थी, विषम के लिए होता है n+1/2 व n+3/2। चौथा व पांचवा पद बना, तो चौथा पद ये निकाला और पांचवा पद अगले ये निकाल दिया। ठीक है, हो गया इतना। तो ये अपना बने क्वेश्चन मध्य पद वाले। और देखते हैं कुछ किस प्रकार के, अच्छा समघात वाला देख लेते हैं एक प्रश्न। तो क्वेश्चन है x+3 x/3 + 9y होल पावर 10, x/3 + 9y होल पावर 10। अब यहां बोला है मध्य पद। चलिए मध्य पद की बात हो रही है अगेन, अब की बार घात जो है वो सम है। सम घात के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n+2/2 बराबर 10 + 2/2 बराबर छठा पद। अब जब छठे पद की बात हो रही है तो r बराबर कितना यूज करोगे, r बराबर 5 यूज करोगे, तो बन जाएगा t6 बराबर 10cr x/3 पावर 10 - 5 एंड 9y की पावर 5।
अब यहां तो इतना फर्क आपको दिखेगा नहीं पावर्स में, क्योंकि 10 और 5 के लिए कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते तो ये बनता है 10C5, 10, 9, 8, 7, 6 और नीचे आ जाता है 5, 4, 3, 2, 1। के बाद देखिए यहां पे x की पावर हो जाएगी 5, y की पावर 5, ऊपर आ जाएगा 9 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है, पहले देख लेते हैं और क्या कट रहा है। यहाँ पे 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से 10 पूरा जा रहा है, के बाद ये 4 2 टाइम्स जा रहा है, 3 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, दो दो बार गए। और क्या बचा यहाँ पे, तो ये बच गया 9 गुणा 7 और बच गया 4, सॉरी 9 गुणा 7 गुणा 4, 9 की घात 5, तो 9 9 और ये 5 और साथ में आ गया 3 3 3 और साथ में x पावर 5 y पावर 5। ये सारे तीन, इन सबको 3 बार काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप पावर में भी सॉल्व कर सकते थे बेटा। कैसे पावर में कैसे सॉल्व करोगे, 9 को ऊपर लिख सकते 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाता 3 की घात 2 पे है ना 5, तो 3 की घात 10 और नीचे 3 की घात 5। सॉल्व करते हो 3 की घात 5 आ जाता, वो यहां भी आप देख सकते हैं आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, पूरे को सॉल्व करने के बाद 6236 x पावर 5 और y पावर 5, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 61236 x पावर 5 y पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी इजी था, हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स पावर 2n, 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में मध्य पद जो है वो का मध्य पद, ये आपको प्रूव करना है। मध्य पद क्या है, 135 डैश 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 लास्ट में 2n माइनस 1 2 फैक्टोरियल n, साथ में दिया हुआ 2 पावर n x पावर n। ये आपको प्रूव करना है कि मध्य पद जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब मध्य पद ये है, ये आपको प्रूव करना है। तो मध्य पद के लिए पहला काम, पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो पावर है वो 2n है। जब कोई भी 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है पावर, इसका मतलब वो सदैव n जो बन के 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो सदैव वो क्या होगा, वो सम संख्या होगी। ठीक है, n का मान कुछ भी रख के देखो, यदि वो 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2n जो है हमेशा सम संख्या देगा। और सम संख्या के लिए मध्य पद क्या होता है, मध्य पद 2n प्लस 2 अपॉन 2, तो अपना हो जाएगा n प्लस 1वां पद। चलिए, एक बात तो पता लग गई कि n प्लस 1वां पद निकालना है। अब n प्लस 1वां पद निकालना है तो इसके लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि n जो r प्लस 1 है वो क्या है, तो r बराबर अपना बनेगा n। फॉर्मूला शुरू करते हैं, n प्लस 1 बराबर 2n c n 1 पावर n और x पावर भी n। ये बन चुका है, यहां तक पहुंचना है आपको। ये आपने मध्य पद के लिए पहले मध्य पद कौन सा पद होगा वो बनाया, और उसको बनाने के बाद n प्लस 1 में फॉर्मूला रखा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अब शॉर्टकट नहीं, यहां पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कहता है एनसीआर का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r x पावर n। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक की बात आ गई। उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा यहां देखो, ये बन गया फैक्टोरियल 2n
अपॉन फैक्टोरियल n x पावर n। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे x पावर n आ रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है। अब अपने पास बटे में 2 हैं, इसका मतलब एक कैंसिल होगा और ऊपर की टर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऊपर की टर्म को ओपन करते हैं सबसे पहले। जब ओपन करोगे तो ये किस प्रकार से खुलेगा, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2। ठीक है, उसके बाद 2n माइनस 3 डैश डैश डैश, लास्ट में आएगा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये आ गई सारी वैल्यूज। अपॉन में साथ में x पावर n, अपॉन में रहेगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। जब भी फैक्टोरियल में कोई वैल्यू होती है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगी 1 तक। तो जैसे आपके पास फैक्टोरियल 5 होता है तो आप क्या खोलते हैं, 5 4 3 2 1। उसी प्रकार से यदि आपके पास 2n है तो 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 डैश 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 6 5 4 3 2 1। अब इसमें से मैंने जो सम संख्याएं हैं वो एक तरफ कर ली और विषम, क्योंकि गुणा में है ना, गुणा में है तो हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में मैंने 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, ठीक है, इस प्रकार की वैल्यूज ले ली। और जब ये वैल्यूज ली तो इसके साथ में ले लिया 6 4 एंड 2। फिर अगले वाले में जो बची हुई वैल्यूज है तो वो कहां से है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, और कहां तक जाएगी, 5 3 1, और x की पावर n दिख रहा है यहां तक, x की पावर n, और अपॉन में आ गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, तो यहां पे आराम से समझे बेटा। मध्य पद बोला था, मध्य पद के लिए अपन ने मध्य पद के लिए nवा पद निकाला, n प्लस 1वां पद बना, तो r बराबर n बना, फॉर्मूला लगाया यहां तक, फिर इसका प्रसार कर दिया, सम वालों को अलग कर लिया, विषम वालों को अलग कर लिया, और कुछ नहीं किया, गुणा में ही है। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं किया है, गुणा में ही रखे हुए हैं। चलिए अब देखिए, अब ये जो थे वो 2n पद थे, तो ये कितना हो गया, n पद हो गए। इन सब में इसमें से 2 लिया, इसमें से 2 लिया, इसमें से 2 लिया, 2 लिया, 2 लिया, 2 लिया। जब इन सब में से 2 लोगे तो क्या रह जाएगा, 2 पावर n, गुणा में है ना इसलिए। अंदर क्या बचेगा, n, n माइनस 1, n माइनस 2 डैश 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 3 2 1। ठीक है, साथ में एज इट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ये हो गया फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n x पावर n। नथिंग स्पेशल, अपन ने कुछ भी स्पेशल चेंज नहीं किया, केवल जमाया है, हल किया है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपको दिख रही होगी फैक्टोरियल n है, ये जो टर्म है ये फैक्टोरियल n है। ठीक है, सेम टू सेम है, जब इसको ओपन करते हैं तो सेम टू सेम फैक्टोरियल n है, तो ये टर्म तो हो गई कैंसिल। अब अपने क्या बच गया, 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, अपॉन में फैक्टोरियल n, साथ में 2 पावर n x पावर n। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। 1 प्लस एक्स होल पावर 2n का मध्य पद जो है वो आता है 1 3 5, 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, और अपॉन में फैक्टोरियल n, 2 पावर n x पावर n। ठीक है, आ गया समझ में। यहां सब में से 2 कॉमन लिया था, गुणा में है, 2 जब 2 बार गुणा होता है 2 की पावर 2 होता है, 2 जब 3 बार गुणा होता है 2 की पावर 3 होता है, 2 जब n बार गुणा होगा तो 2 की पावर n बन जाएगा, और जैसे ही 2 की पावर n बना ये पूरा फैक्टोरियल n बन चुका था। ठीक है, इसलिए वो कट गए, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये कटा कैसे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेते हैं। 1 प्लस एक्स पावर 20
1 प्लस एक्स होल पावर 20 के प्रसार में nवें पद का गुणांक के प्रसार में nवें पद का गुणांक, जो nवें पद का गुणांक है इसके प्रसार में, वो nवें पद का गुणांक तथा n प्लस 1वें पद का गुणांक तथा n प्लस 1वें पद का गुणांक 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है। n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से है क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स होल पावर 20, 1 प्लस एक्स की पावर है 20 के प्रसार में nवें पद का गुणांक था n प्लस 1वें पद का गुणांक का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो अपन को n का मान ज्ञात करना है। मतलब ये बोल रहा है nवें पद और n प्लस 1वें पद का अनुपात 1:2 है। ये क्वेश्चन ने बोला है, शब्दों के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ के हिसाब लगा लिया। ठीक है, अब अगर nवा पद है चाहिए आपको, तो nवा पद चाहिए तो r कितना रखोगे? nवें पद के लिए r बराबर कितना रखोगे? r बराबर रखोगे, एक काम करके रखते हैं ना, तो बन जाएगा tn बराबर ठीक है, करें फॉर्मूला स्टार्ट। फॉर्मूला क्या बोलता है? n मतलब 20c r 1 की पावर, ये तो कुछ भी 1 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ये हो गया। उसके बाद अनुपात हो रहा, अनुपात की बात हो रही है ना, तो यहां पे ये हो गया। अगर आप n प्लस 1 पद की बात करें तो tn प्लस 1 बराबर 20cn x पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका अनुपात बोला है, तो हम इसके अनुपात में जाते हैं, मान रखेंगे 20cn माइनस 1 अपॉन 20cn बराबर 1/2। एक्स से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको वैल्यू से मतलब है। तो जब जमाया तो पता लगा 20cn माइनस 1 बटे में 20cn बराबर 1/2। हल करते हैं इसको, फॉर्मूला लगा रहा हूं ऊपर वाले में, तो जब ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस n प्लस 1 और फैक्टोरियल में n माइनस 1 होल बटे में फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस n फैक्टोरियल n 1/2। ये हो गया कैंसिल, इतना भाग तो हो गया कैंसिल पहले ही। ठीक है, अब थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये वाला भाग नीचे आएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल में 20 माइनस n फैक्टोरियल n और बटे में आ जाएगा ये नीचे, तो 20 प्लस 1 21, ये तो जाएगा 21 माइनस n और साथ में हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 1/2। अब देखिए पहले यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है, दोनों में से बड़ा कौन है? n बड़ा है। यदि n को बाहर निकाले तो अंदर n माइनस 1 रह जाएगा, तो यहां मैंने n को बाहर निकाला, अंदर n माइनस 1 रह गया और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1, ये बात आ गया। उसके बाद इस पे आते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये 21 माइनस n बड़ा है, तो 20 माइनस n ऐसे ही रखा है ना। 21 माइनस n को बाहर निकाला, जैसे 21 माइनस n को बाहर निकाला, अंदर रह गया 20 माइनस n। हमेशा बड़ी वैल्यू को बाहर निकालोगे
और छोटे की तरफ लेके जाओगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू कटती हुई मिल जाएगी। ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचा n अपॉन 21 माइनस एन बराबर 1/2, तो 2n बराबर 21 माइनस एन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा अपन को n इक्वल टू 7। कैसे हुआ, n इधर आएगा 3n हो जाएगा, 3n बराबर 21 या 21, तो n बराबर 7। तो n का मान आपसे फाइंड करवाया था, n का मान ज्ञात कीजिए और वो हो गया 7। इस प्रकार से अपन ने, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि आपको कुछ गुणांकों का अनुपात दे रखा था और आपने जब सॉल्व किया तो n का मान आ गया 7। ठीक है, हो गया बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज मैंने पूरी क्लास में यही कोशिश की है स्टूडेंट्स आपके साथ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंसीडर कर सकूं, जिससे बच्चों को समझने में, भाई जो भी अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको एप्लीकेबल, अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे, वो सीख चुके हो। ठीक है, तो आगे होगा आपको ये हल करना। चलिए फिर अब इसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन और आपके लिए सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन है एक्स रहित पद ज्ञात कीजिए, एक्स रहित पद ज्ञात करो। जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा उसको आराम से ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है रहित पद में x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 12। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 12। एक और लिख लीजिए रूट एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 10। दो क्वेश्चन है, एक्स रहित पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आपको r+1 निकालना है अपना जनरल टर्म व्यापक पद, और उसके बाद x की घात को 0 के बराबर रख देना है या तुलना कर देनी है 0 के बराबर में। रहित पद है मतलब x की घात 0 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है और आपको सेल्फ करना है। चलिए ये वाला भाग समझ में आ गया, इतना पार्ट कर लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपन द्विपद गुणांकों के कुछ गुणधर्मों पर। ठीक है, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म पर। तो ये हो गया अपना यस, द्विपद गुणांकों के गुण। अब गुणधर्म क्या है द्विपद के, ठीक है, ये पार्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। अब ये जो इसमें बोला है द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, तो कुछ अपन क्या करेंगे, कुछ सीरीज बनाएंगे, उन सीरीजों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ नए रिजल्ट्स लाएंगे और उन रिजल्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लिखिए 1 + x पावर n, 1 + x पावर n। इसकी सीरीज हमने स्टार्टिंग मतलब जो फर्स्ट क्लास ली थी द्विपद की उसके अंदर बनाई थी, 1 + x की होल पावर n का सीरीज बननी थी। और किस प्रकार की बनी थी सीरीज, तो बनेगा अपना फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 1 बना था, तो मैं उसको 1 को nc0 बोल सकता हूं। ठीक है, nc0, फिर आएगा nc1 साथ में x आ जाएगा, फिर nc2 साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, nc3 साथ में x क्यूब आ जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा लास्ट में तो ncn हो जाएगा, और ncn के साथ में x पावर n आ जाएगा। अब आपको कई जगहों पर ये ऊपर n नहीं मिलेगा, केवल c0 c1 c2 c3, तो मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, उसका मीनिंग भी यही है जो इसका मीनिंग है। ठीक है बेटा, nc0 और सिंपल c0 लिखा है तो मतलब एक ही है। अब यहां पे x बराबर 1 रख दें, रखने पर तो देखे क्या चेंजेस आता है। जैसे आपने 1 रखा 2 पावर n कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा c0 c1, x की वैल्यू 1 रख दी ना, c2
C3 C4 और लास्ट में Cn। ठीक है, प्लस में ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर n इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 अप टू Cn। अब यदि x बराबर -1 रख दे तो इक्वेशन 1 में x बराबर -1 रखने पर कुछ रिजल्ट तैयार कर रहे हैं अपन, ये है ना, उस रिजल्ट से क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं उसके लिए रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। अब ये एनसीईआरटी की बुक में आपका लगभग जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है, द्विपद वाला, ठीक। लेकिन अपन जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए आगे भी चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने रखा तो ये 1 - 1 इज 0, यहाँ पे हो जाएगा C0 x की वैल्यू, तो ये -C1 प्लस C2 -C3 एंड लास्ट में आएगा, तो लास्ट में जब बनेगा तो -1 पावर n Cn। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, जो हमने समीकरण नंबर 2 और 3 बनाई है, इक्वेशन 1 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ते हैं। जोड़ने पे क्या मिलेगा, 2 पावर n बराबर C1 कैंसिल तो 2C0 है ना, 2C0 प्लस में 2C2। समझ में आ रहा है किस प्रकार से, ये C0 और C0 2C0 प्लस का C1 माइनस का C1 कैंसिल, ठीक है। अब प्लस का 2C2 प्लस का 2C4 और इस प्रकार से आपको टर्म्स मिलती जाएंगी डैश 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 करके, ठीक है। तो ये अब ये रिजल्ट आ गया। यहां पे 2 मैं कॉमन लेता हूं, अगर 2 पावर n, ये 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, C0 C2 C4 डैश डैश डैश, और ये बन जाएगा अपने पास फाइनल रिजल्ट 2 पावर, ये यहां पे जाएगा तो n-1 बराबर C0 C2 C4। ये हो गया फाइनल रिजल्ट जो हमें तैयार करना था। 2 पावर n-1 बराबर में आया C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब यदि इन दोनों समीकरण को घटा दें तब क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने पर, देखिए जरा, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, इधर आ जाएगा 2 की पावर n बराबर, इधर हो जाएगा C0 C0, ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और आपके पास आएगा 2 C1 C3 C5 डैश डैश डैश। जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से C1 प्लस C3 प्लस C5 इक्वल टू आ जाएगा 2 पावर n-1। ये भी एक और रिजल्ट आ गया कि 2 की पावर n-1 जो होता है वो C1 C3 C5 कौन से वाले हैं, ये विषम वाले, और पिछली बार कौन से थे, सम वाले, उनके सम के बराबर होता है। कब, जब आपने x बराबर 1 और -1 रखा और दोनों को एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया या घटा दिया, ठीक है। दोनों का मान ही 2 की पावर n-1 के बराबर आया। दो अपन ने सीरीज तैयार कर ली। तो इस प्रकार से ये कुछ गुणधर्म है, और गुणधर्म पढ़ेंगे, इस पे और क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहना है, बने रहना है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस को। और जितना भी कंटेंट है वो आपको कहां पे मिलेगा, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 के साथ। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।